सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। सभी साथियों को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नानक नन्हो ही रहो जैसे ही नन्ही दूब, और रूख सूख जाएंगे दूब खूब की खूब। नानक जी ने कहा है कि आदमी को हमेशा दूब के समान बिल्कुल सामान्य बना रहना चाहिए। बाकी रूख वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में सूख जाते हैं, लेकिन दूब जो है वो हमेशा हरी की हरी रहती है। इसलिए जो सामान्य आदमी होता है, साधारण इंसान होता है, सीमित सोर्सेस पे जीना चाहता है, वो हमेशा सुखी रहता है, हमेशा खुश रहता है। तो अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार मैं फिर से आप सब लोगों को बता दूं कि जो बच्चे आज से चैनल पे पहली बार हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो जान लें कि रोजाना 10 बजे आपको करंट अफेयर्स का एक वीडियो मिलता है। और सैटरडे संडे को, मोस्टली सैटरडे संडे को वीडियो नहीं मिलता है, बाकी दिन आपको 10 बजे वीडियो मिलेगा। और शाम को 5 बजे आपको द हिंदू वेकेबलरी का एक वीडियो मिलता है, वो भी सैटरडे संडे को मोस्टली नहीं मिलता है। तो यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो इस बात की जानकारी रखें। पहला क्वेश्चन टेस्ट क्वेश्चन के रूप में होता है। टेस्ट क्वेश्चन वे होता है जो मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया है, और आपका रिवीजन होना है इससे, और आपका टेस्ट भी होना है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन RS प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। बार बार किसी एग्जाम में पूछते हैं, जब भी पेपर्स होते हैं राष्ट्रीय उद्यानों का जिक्र आता है तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को अक्सर पूछा जाता है। तो आपको ये बताना है, ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, आपको बताना है ये कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, और इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप जो जो जानकारी रखते हैं सभी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लिखने से चीजें याद रहती हैं, लिखने से रिवीजन होता है, एग्जाम में आपको चीजें याद रह जाएंगी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं हम अपने आज के करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स के लिए उन्हीं क्वेश्चंस का चयन करें जो क्वेश्चन एग्जाम में अपनी जगह बना सकते हैं। आलतू फालतू का करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़ें, बिल्कुल उन्हीं चीजों को पढ़ें जो एग्जाम में पूछी जाती है। मैं कोशिश करता हूं कि करंट अफेयर्स में सिर्फ केवल उन्हीं क्वेश्चंस को जगह दें जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चुना गया है? क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ें। हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार के लिए, अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑस्कर पुरस्कार होते क्या है। पता है कि आप लोगों को नहीं पता है तो आप जानिएगा। उसमें किस प्रकार प्रविष्टियां होती हैं वो जानिएगा। इस बार का जो ऑस्कर पुरस्कार है वो कौन से नंबर का ऑस्कर पुरस्कार है ये आपको जानना चाहिए। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई ये आपको जानना चाहिए। केवल इतना ही नहीं जानना चाहिए कि इस बार ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि के लिए कौन सी फिल्म को चुना गया है। ये मात्र एक सूचना है, ये एक सूचना है। इस सूचना के सहारे आप लोगों को अपना जीके तैयार करना होता है। इसके आसपास की सभी चीजों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना होता है, तब जाके आप एग्जाम पास कर पाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि भाई जल्लू कट्टू हो गया, इतना से काम नहीं चलता है। देखो, फिर इसका आंसर है जलीकट्टू। जलीकट्टू ए ऑप्शन है, ये इसका सही आंसर है। जलीकट्टू एक मूवी है। जलीकट्टू और क्या है, किस राज्य में जलीकट्टू नाम का त्योहार मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जलीकट्टू एक त्योहार भी है, कौन से राज्य में मनाया जाता है, किस प्रकार का त्योहार है, आप सर्च करिएगा, आप लिखिएगा, याद कीजिएगा यदि आपको पहले से पता है तो। अब इसके देखिएगा, जलीकट्टू इन ऑस्कर 2021, 2021 में जो ऑस्कर मिलेंगे उनके लिए जलीकट्टू को नॉमिनेट किया गया है। ये मलयालम फिल्म है। जलीकट्टू क्या है? मलयालम फिल्म है। ऑस्कर 2000 के लिए भारत की ऑफिशियल आधिकारिक प्रविष्टि के लिए। ये न्यूज़पेपर की जो की तो मैं भाषा यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ, तो ये न्यूज़पेपर में आया। न्यूज़पेपर को कैसे पढ़े, देखो इस तरह से, ये अपने काम की चीज थी। तो आंसर हो गया इसका, क्या आंसर हुआ? जलीकट्टू कौन सी मूवी है? मलयालम मूवी है। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लें कि जलीकट्टू जो हाल ही में ऑस्कर के लिए प्रविष्ट हुई है किस भाषा की मूवी है। तो
तो आपने याद किया सिर्फ जल्लीकट्टू, आपसे पूछ लिया क्या किस भाषा की मूवी है, तो कौन सी भाषा की मूवी है, मलयालम भाषा की मूवी है। आगे देखिएगा, जल्लीकट्टू को 93rd अकादमी अवार्ड इसी को ऑस्कर अवार्ड कहते हैं। कौन सा अवार्ड है ये, 93 वाला, इस बार जो होगा 93 वाला में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए भेजा गया है। ये नहीं पूछेंगे कौन सी कैटेगरी के लिए भेजा गया है, आपको पूछेंगे कौन से अवार्ड है ये, तो 93rd अवार्ड है। ये एक चीज आपको याद रखनी है। फिर देखिएगा, फरहान अख्तर और जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय को 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया था। अब ये भी पूछ लें कि भाई 2021 के लिए किसको नॉमिनेट किया है, पता चल गया आपको जल्लीकट्टू को 2020 के लिए किसको नॉमिनेट किया है, ये भी पूछ सकते हैं इसके साथ, क्योंकि आजकल एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि 2020-21 का तो सब बच्चे तैयार करके जाएंगे, वो कौन सा पूछ लेते हैं 2020 का, जिसमें एक ऑप्शन क्या होता है, जल्लीकट्टू भी होता है। आपको अभी तैयार किया हुआ है कि जल्लीकट्टू, आप ये देखते हैं नहीं कि 2020 के लिए पूछा है या 2021 के लिए पूछा, तो 2020 के लिए गली बॉय है, या फिर पूछ लेते हैं कि 2020 के लिए बताइएगा, तो या फिर 2021, या फिर कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि सुमेलित कीजिएगा, ठीक है, या इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आजकल एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो उसमें फिर 4 कथन आते हैं और एक उनमें से गलत होता है, तो इस प्रकार की सूचनाएं आपको वहां काम आ जाती हैं। जल्लीकट्टू का निर्देशन जो किया है वो, ये कोई मलयालमी नाम है, लीजो जोजो पिलिसरेरी, ये नाम है इनके निर्देशन का। डायरेक्टर कौन था इसका, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि उस फिल्म का डायरेक्टर कौन था, तो लीजो जोजे, इतना याद रख लोगे तो भी चल जाएगा काम, ये इसका डायरेक्टर थे। फिर देखिएगा कि वास्तव में होता क्या है ऑस्कर अवार्ड, अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, किसके द्वारा दिया जाता है ये ऑस्कर अवार्ड, किसके द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा ठीक से। इस प्रकार आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। निश्चित रूप से हम करंट अफेयर्स के बहुत शानदार क्वेश्चंस आपके लिए लाते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, फालतू की बातें, फालतू का एक्स्ट्रा मैटर आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं भरेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो चीजें जो आपको एग्जाम में पूछेंगे, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इतने पढ़ेंगे बस। कौन जारी करता है ऑस्कर अवार्ड, कौन देता है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा प्रदत्त एकेडमी अवार्ड होता है। इस एकेडमी अवार्ड को ही क्या कहा जाता है, ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि ये पूछें कि भाई इस बार किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है, आपने याद कर लिया साहब जल्लीकट्टू को नॉमिनेट किया गया, उसने जल्लीकट्टू पूछा ही नहीं, उसने ये पूछा है कि ऑस्कर अवार्ड कौन देता है, तो ऑस्कर अवार्ड कौन देता है, अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर, ये ठीक है। किसके लिए दिया जाता है, फिर पूछते हैं ऑस्कर अवार्ड किससे संबंधित, किसके, फिल्म व्यवसाय से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों को, कलाकारों को, लेखक व टेक्नीशियन जो हैं उनको दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सालाना पुरस्कार है। कितने साल में एक बार दिया जाता है, हर साल में एक बार दिया जाता है। कौन देता है, अमेरिका की ये जो एकेडमी है ये देती है। क्या नाम है इसका, एकेडमी अवार्ड है, दूसरा नाम क्या है, ऑस्कर अवार्ड है। किनको दिया जाता है, फिल्म व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को दिया जाता है। साल में कितनी बार दिया जाता है, 1 साल में 1 बार दिया जाता है। क्लियर हो गई बातें। उसके बाद में पहला कब समारोह शुरू हुआ था, 1929 से आयोजित किया जा रहा है। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने ऑस्कर अवार्ड के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी। अब आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण व जैव विविधता के क्षेत्र में समझौता किया है। पर्यावरण और जैव विविधता से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सचेत होकर बैठिएगा। एक क्वेश्चन आपको पर्यावरण और जैव विविधता से आएगा, चाहे करंट का आए चाहे पुराना क्वेश्चन आए, कैसा भी आए, आएगा जरूर। और यदि आप एग्जाम देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हर बार पूछते ही पूछते हैं, इसलिए हम पर्यावरण और जैव विविधता के क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट लगा देते हैं। आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आपको पता, आज हमने आपके टेस्ट पेपर में भी पर्यावरण और जैव विविधता का ही क्वेश्चन पूछा है, फूलों की घाटी कहाँ है, तो बताइए भी किस देश के साथ है, ये फिनलैंड इसका आंसर है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण और जैव विविधता के क्षेत्र में समझौता किया है, किस देश के साथ, फिनलैंड के साथ किया है। तो ये आप याद रखिएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें अब हम सीखने वाले हैं। ये समझौता जो ज्ञापन है भारत और फिनलैंड के बीच साझेदारी और समर्थन को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता है
जो वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम, ये इंपॉर्टेंट है। किस लिए हुआ है समझौता? वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए, अपशिष्ट प्रबंध, कचरा प्रबंधन जिसको कहते हैं उसके लिए, और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के जैसे क्षेत्र में विचार विमर्श को अवसर प्रदान करेगा। आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि कोई भी समझौता होता है, उस समझौते के पीछे क्या उद्देश्य होता है। जब भी कभी आप पे लिखना चाहेंगे तो आपको ये शब्द याद रहने चाहिए कि ये उद्देश्य था पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए। अपशिष्ट प्रबंध बड़ी समस्या है, हाल ही में ये बहुत बड़ी समस्या है। कचरा प्रबंधन, कचरा प्रबंध बड़ी समस्या है। बहुत प्रकार के कचरे हैं, जिस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो माना जाता है, जिस तरह से आपका मोबाइल खराब हो गया है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खराब हो गया है, इसके प्रबंधन के लिए किस प्रकार की क्या व्यवस्थाएं हो रही, बड़ी समस्या है। अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था संबंधित क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। आगे देखिएगा, वर्ष 2010 को, ये एक्स्ट्रा सूचना आप लोगों के लिए, वर्ष 2010 को जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। हर साल कोई न कोई वर्ष घोषित किया जाता है, तो जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कौन सा था? 2010 में था। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शुरू होते हैं यहां से। भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। हो सकता है कि आपको ये नहीं पूछे कि फिनलैंड से समझौता हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जब तक एग्जाम होगी जब तक हो सकता है कि और बहुत सारे समझौते हो जाएंगे, तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट नहीं रहे, ठीक है। लेकिन 2010 को जैव विविधता का 10 वर्ष घोषित किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं भारत में, 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। ये बात आपसे हर एग्जाम में पूछी जा सकती है। कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा और सुडालैंड। ये आपको याद रखने हैं, चारों के चारों आपको याद रखने हैं। फिर देखिएगा, जैव विविधता शब्द का सर्व पहले प्रयोग किसने किया था? बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, आरएस में तो पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है कि जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वैज्ञानिक और संरक्षणवादी रेमंड एफ डेसमैन ने किया था। आप जैसे भी करके इसको याद रख लेंगे तो आपके एग्जाम में काम आने वाला है। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो नीलगिरी क्षेत्र है। नीलगिरी की पहाड़ियां कौन से राज्य में है आपको बताना है। नीलगिरी की पहाड़ियां, ये कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है कि नीलगिरी की पहाड़ियां कहां स्थित हैं। आगे देखिएगा, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी हर साल वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती है। एक शब्द जो उस साल में बहुत ज्यादा प्रचलन में होता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है, उस वर्ड को वो इस प्रकार का वर्ड घोषित करती है। तो इस प्रकार के जो ऑप्शन है आपके पास वो है कोविड, कोरोना, क्वारंटीन और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है बताइएगा अभी। ये इसका आंसर देखिएगा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज नेम्ड क्वारंटीन एज वर्ड ऑफ द ईयर 2020। 2020 में जो सबसे ज्यादा खोजा गया है वो शब्द कौन सा है? क्वारंटीन है। मुझे लगता है कि आपने भी इस शब्द को मार्च के बाद में ही सुना होगा और मार्च के बाद इसको बहुत ज्यादा यूज भी किया होगा। आज भी हम क्वारंटीन, कोविड, कोरोना से परेशान हैं। फिर 2019 का कौन सा शब्द था? अपसाइक्लिंग। 2019 का जो शब्द था वो कौन सा था? अपसाइक्लिंग। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा आप लोग, इसको भी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें और क्या नहीं मैं बताता हूं आपको। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर तिमाही, तिमाही का मतलब 3 महीने का जो समय होता है, भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? जीटीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद होता है। कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? भारतीय अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, तो 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि ये चीज हो सकता है कि आपको एग्जाम में नहीं पूछे, क्योंकि ये तो हर तिमाही में आंकड़े जारी होते हैं। जब तक आपका एग्जाम हो सकता है कि 6 महीने बाद एग्जाम हो, 4 महीने बाद एग्जाम हो, तो ये आंकड़े बदलते रहते हैं। तो मैं नहीं मानता कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इसके साथ कौन सी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जानना जरूरी है। इसलिए बेटा इस प्रकार के आंकड़ों में अपना दिमाग मत खपाया करो, बस 5-10 दिन याद रखो, ठीक है, उसके बाद इसको भूलना ही है। देखिएगा, इंडिया जीडीपी क्वार्टर सेकंड, क्वार्टर का मतलब दूसरी जो है, उम्मीद से काफी बेहतर रही दूसरी तिमाही। दूसरी जो तिमाही वो उम्मीद से काफी बेहतर रही है। जीडीपी की स्थिति
आया केवल 7.5% का संकुचन आया है। इसका मतलब पहले जो था लगभग 23% की गिरावट थी। पिछली तिमाही में कितनी प्रतिशत की गिरावट थी? 23% की गिरावट थी। इसलिए इस बार थोड़ी स्थिति ठीक रही है। केवल कितनी गिरावट आई है? 7.5% की गिरावट आई है। इससे पहले मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई थी। ऐतिहासिक गिरावट, यानी इतनी लंबी गिरावट कभी नहीं रही, 23.9% की। कारण क्या रहे आप सब जानते हैं, कोविड की वजह से। अब समझिएगा, साल में 4 बार जारी होते हैं जीडीपी के आंकड़े। आपसे पूछा जाता है जीडीपी के आंकड़े साल में कितनी बार जारी होते हैं। फिर जीडीपी के आंकड़े कौन जारी करता है? जीडीपी के आंकड़े हमारे देश में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ये जीडीपी के आंकड़े जारी करता है। जीडीपी का आकलन करता है, साल में 4 बार जीडीपी का आकलन करता है, अर्थात हर तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी किए जाते हैं। साथ ही केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हर साल सालाना जीडीपी के भी आंकड़े जारी करता है। ये चीजें आपको समझनी चाहिए, ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। इस तरह से आज का हमारा कार्यक्रम खत्म होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।